बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान मनीर अहमद भट्टी, आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका भाई। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपना एक सियासी व्लॉग लेके फिर आपके पास हाज़िर हूँ, और ये मेरा सियासी व्लॉग जो है एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो किसी तारुफ़ की मुहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे इलाके की जानी पहचानी शख्सियत हैं, मोहम्मद उमैर जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुनीर साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद उमैर जमील साहब जो हैं ये बेसिकली इंजीनियर हैं, और इनका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक अल्हम्दुलिल्लाह नाम है। पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बड़ा नाम है। मोहम्मद उमैर जमील साहब जो हैं इस वक्त हल्का PP 169 और 171 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जी खैर मुबारक, आपके दोस्तों की सपोर्ट के साथ ही। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमारा पाकिस्तान, हमारे चैनल को टाइम दिया कि हम आपकी आवाज़ जो है वो हल्का अहबाब तक, दोस्तों तक पहुंचा सकें। हम बेहद मशकूर हैं आपके सर। आपने अपने कीमती लम्हात में से, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, बाहर का लाहौर का जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन सियासी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका हुआ है। आपने हल्के में बहुत ज़्यादा काम भी करवाए हैं, जो कि आप एक सियासी रहनुमा ना होते हुए भी, ना सियासी वर्कर थे, ना सियासी रहनुमा थे, लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम इस इलाके में करवाए। सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप इंजीनियर हैं माशाल्लाह। जी। तो इंजीनियर जो हैं, ये आपने सियासत में आने का फ़ैसला जो है ये किया, तो इसके पीछे क्या मकसद था, क्या राज था ऐसा कि ये क्या वजह ऐसी आपको दरपेश आ गई कि आपने सियासत में आने का फ़ैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। माशाल्लाह आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों में, मिलियंस में आपको लोग देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी खुशनसीबी है कि जी आप जो है वो टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमें मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकें। जी। तो दूसरा, जहाँ तक आपकी बात, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज़ के साथ डिफरेंट मुल्कों में काम करता रहा हूँ। और मेरे जैसे लोगों के लिए, अक्सर लोगों का यही उनका ख्याल होता है कि जी हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारा काम सियासत नहीं है। लेकिन चूँकि मैं बहुत सारे मुल्कों में रहा हूँ, और हम यहाँ बैठ के बहुत सारे मुल्कों के बारे में बातचीत भी करते हैं, उनकी तरक्की के हवाले से, उनकी खुशहाली के हवाले से, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा करीबी मरासम भी रहे, काम भी किया, रहे भी उधर। तो एक चीज़ ज़रूर देखी कि वहाँ पे एक फ़र्क ज़रूर है कि वहाँ पे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग सियासत में आते हैं, और शायद यही एक वजह है उनकी तरक्की की। दूसरी बात ये कि मेरा ताल्लुक़ ज़ाहिर है पाकिस्तान से रहा है। मैं जितना अरसा भी बाहर रहा, मेरी नौकरी की नौयत ऐसी थी कि मैं महीना तकरीबन कह लें। आप बहुत बड़े बड़े ओहदों पे भी माशाल्लाह फाइज रहे हैं ना? हाँ माशाल्लाह, वो तो अल्लाह ताला का करम था जी। हमने यहीं से पढ़ा है, यहीं की यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से, स्कूलों से पढ़ के गए हैं। इस मिट्टी ने ही हमें सब कुछ दिया, और हमें मौका मिला, और हमने प्रूव किया कि पाकिस्तानी जो हैं वो जिस भी फील्ड में जाएं वो बहुत नाम रोशन कर सकते हैं, और किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। तो जितनी देर जॉब की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई ऐसी नेशनलिटी नहीं है जो एज अ लीड में जिनके लिए काम नहीं कर रहा था। हमारी टीम में वो लोग काम करते, तो इससे फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला, बहुत सारे लोगों के साथ, कल्चर्स के साथ बातचीत करना, उनके साथ काम करना।
वो एक कहावत भी है, कहते हैं कि अगर आपने किसी को जांचना है तो उसके साथ ये सफ़र करें, उसके साथ खाना खाएं। खाना खा लें। तो ये काम बहुत सारी नेशनलिटी के साथ मैं कर चुका हूँ। तो मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा था कि तो पाकिस्तानियों के साथ आपको फिर ज़्यादा मज़ा आया? पाकिस्तानी हाँ जी, मज़ा इसलिए आया क्योंकि जाहिर है ये मेरा कल्चर है, कल्चर ये भी मेरी है, मट्टी है, इसको कभी नहीं छोड़ सके। इतना अर्सा बाहर नौकरी करने के बावजूद भी मैं, मेरी सारी फैमिली, मेरे सारे बच्चे, मेरा घर। हाँ जी, मैंने यहीं रहा। सुना है कि आपने अपनी फैमिली को भी बाहर शिफ्ट नहीं किया। जी बिल्कुल। हालांकि मैं अगर थोड़ी सी मुझे किसी मुल्क में जॉब मिल जाए तो मेरा सबसे पहला जो ख्वाब होता है ना वो यही होता है जी, मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को लेके आऊँ, फिर पीछे अपने रिलेटिव्स को ले आऊँ, तो इसी तरह पूरी एक लाइन लगा दूँ, चाहे उस मुल्क पे बोझ बना दूँ, जो कुछ मर्ज़ी कर दूँ, लेकिन जो है सब कुछ शिफ्ट कर लूँ। लेकिन आप तो वापस आ गए, खुद भी वापस आ गए, और फैमिली को तो शिफ्ट करना आपने सोचा भी नहीं है ऐसा? देखिए, ये अपने घर से, अपनी मट्टी से जब आपको मोहब्बत होती है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि इस मट्टी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मकाम तक पहुँचूंगा। इसी मुल्क ने मुझे इस मकाम तक अल्हम्दुलिल्लाह, पहुँचाया। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की मदद के बाद, माँ बाप की दुआओं के बाद, जो है ये मट्टी थी, यहीं की तरबियत थी मेरे वालिदैन की, आप दोस्तों के साथ उठना बैठना, ये कल्चर था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो अगर मैं अपने आप को इस कल्चर से काट लूँ, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को इस कल्चर से काट दूँ, तो मैं उनको क्या दूंगा? मेरे पास क्या बचेगा उनको देने के लिए? हमारे पास तो ये कल्चर ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जहाँ तक बात है, ठीक है, रोज़गार के लिए लोग बाहर जाते हैं, ज़रूर जाना चाहिए, मैं भी गया, और लेकिन साथ मेरा अपना एक नज़रिया है कि हमें जो कुछ दिया जाता है या हमें किसी पोजीशन पर पहुँचाया जाता है, वो भी एक इम्तिहान होता है। तो अगर मैं इस जगह तक पहुँचा हूँ तो ये मेरा एक इम्तिहान था, और अब मेरा ख्याल है ये काम है कि मैंने जिस अवामिल की वजह से मैं इस जगह तक पहुंचा हूं, इस मिट्टी की वजह से, अपने माँ बाप की तरबियत की वजह से, इस कल्चर की वजह से, इन्हीं स्कूलों की वजह से, इन्हीं कॉलेजों की वजह से, इन्हीं असातिज़ा की वजह से, तो अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको लुटाऊँ। तो मैं उनको क्या लुटा सकता हूँ? मैं उनको ये लुटा सकता हूँ कि मुझे वहाँ से क्या हासिल हुआ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो ये कि आपने तो फैमिली की बात की, मेरी जितनी तनख्वाह जो कि कई लाखों डॉलर में बनती है, अगर इतने सालों में आप देखें, तो वो सारी की सारी पाकिस्तानी बैंक में आती रही है। मेरा कोई बैंक अकाउंट बाहर नहीं रहा कभी, मैंने कोई असासा जा तो बहुत दूर की बात है ना, मेरा बैंक अकाउंट भी बाहर नहीं रहा, हालांकि मैं बाहर से हायर ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और बैंक अकाउंट भी आपका बाहर आपने नहीं रखा, पाकिस्तानी बैंक आपने यूज़ किए हैं मेरी, और ये बेसिकली रेमिटेंस, ज़रिए मुबादला कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए काबिल इज्जत है वो सारे बहन भाई दोस्त जो बाहर मुल्क के लिए जा रहे हैं, हमें ज़रिए मुबादला दे रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, ये हमारे इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये हिस्सा अपने तौर पे कई अरसा, कई साल डालता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी, अब आपका सवाल पे वापस आते हैं कि जानते हैं कि सियासत में क्यों, सियासत में क्यों आए, वो तो वो सवाल अभी तक वहीं का वहीं है। मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ। देखिए, सियासत तो मेरा ये ख्याल है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सियासत कोई एक जो है वो ऐसा कोई पेशा नहीं है। इतनी बुरी चीज़ नहीं है। शायद कुछ लोगों ने उसको पेशा बना लिया होगा, लेकिन ये पेशा नहीं है, ये तो एक खिदमत है। अगर आप इसको खिदमत खल्क समझ के करें तो मेरा ख्याल है ये इबादत का दर्जा रखती है। तभी और ये एक सदका जारिया है। हम कहते हैं ना कि एक हम छोटा सा पौधा भी लगाते हैं जब, तो और हमारी नीयत ये होती है कि इसका कोई साया लेगा, कोई इसका फल खाएगा, तो वो सवाब है जो हमें जब तक वो पौधा लगा रहता है हमें पहुंचता रहता है। तो सियासत एक सोशल वर्क है। सोशल वर्क ऐसा ही है कि आप एक पौधा लगाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं किसी भी भलाई का, चाहे वो किसी लेवल का हो, वो छोटे लेवल का है, वो बड़े लेवल का है, काम की नौयत कैसी ही हो, जब आप ये काम करते हैं तो आप अल्लाह के लिए करते हैं सबसे पहले, अपने मुल्क के लिए करते हैं उसके बाद, और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। सियासत भी बेसिक नज़रिया यही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत की है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, हमें उनकी सुन्नत से ये पता लगता है कि सियासत बेसिकली एक बहुत अहम रोल है हमारे रहबरों का, हमारे पेशवाओं का, हमारे पैगंबरों का। लेकिन उन्होंने किस नज़रिए से की, उन्होंने कैसे की, हमने इस चीज़ को फॉलो, वही आपके वाला मकसद कि उनका तो नज़रिया जो था वो आवाम की खिदमत करना, उनकी इस्लाह करना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, उनको रोज़गार के मौके फ़राहम करना, और उनके लिए जो उनकी तकलीफ़ें हैं उनको कम करना।
और अब हमारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शदीद तरीन ज़रूरत है वो हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो हम जो मेन आपका फोकस जो है वही जानना चाह रहे हैं कि क्या आप भी इसी नज़रिए में आए हैं कि आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं, जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जिनके पास वो बेचारे फल की रेहड़ियाँ तक मैसर नहीं है कि वो कारोबार कर सकें, तो आप उनके लिए क्या मतलब आपका मंशूर है उनके लिए? जी देखें, बिल्कुल जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे इलाके से लोग आगे आएँ, पढ़े लिखे लोग आगे आएँ जो इन मसाइल का हल कर सकें। मसाइल का हल कैसे होता है? आपको पहले मसला समझना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप मसला नहीं समझेंगे तो आप हल कैसे पेश करेंगे? जब हम अपने घरों के मसले नहीं हल कर सकते और हम उसके हाथ में एक पूरे मुल्क की भागदौड़ दे देते हैं और कहते हैं कि यार आप जो है ये मसाइल हमारे मसाइल हल करें, तो वो कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। नाम नहीं ले रहा, मैं ये नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमें नाम लेना भी नहीं है। वो मैं किसी खास बात में एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहा हूँ कि जाहिर है किसी ना किसी विजन के साथ किसी इंसान को आप लेके आएंगे जिसके पास कोई ना कोई मसाइल का हल होगा तो ही वो मसाइल का हल कर सकेगा। जहाँ तक आपकी बात की जी हमारा विजन क्या है, देखिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ दोबारा से कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ है, आपने फरमाया कि अगर आप रास्ते में से एक पत्थर भी इस नियत से हटा देंगे कि किसी को जाते हुए उसका नुकसान ना हो, उसको चोट ना लग जाए, तो ये भी तो सदका जारी है जी सारी जिंदगी के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं मसाइल के ऊपर। हमारे मसाइल क्या हैं? कुछ तो मसाइल हमारे बहुत बड़े पैमाने के हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हैं, जो कि ऐसे मसाइल हैं जिसमें हमारे दूसरे ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात का मामला आ जाता है, हमारी खारजा पॉलिसीज़ का मामला आ जाता है, हमारी हम एक साथ में इस वक्त जो है वो हमें देनी पड़ रही हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। ये वो मसाइल हैं जो कि एक बड़े पैमाने के हैं। लेकिन अब हम लोकल मसाइल की बात अपने इलाकाई मसाइल पे, इलाकाई मसाइल अपने हल्कों की, क्योंकि आपने मेरा तारुफ कराया, मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं MPA के लिए खड़ा हूँ। MPA के का जो पहला उसका जो नज़रिया होना चाहिए मेरी नज़र में वो ये होना चाहिए कि उसका अपना हल्का, उसका इलाका जो उस पर एतमाद करके उसको अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली में भेज रहा है। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। ठीक है जी, वो उनकी नुमाइंदगी कर सके, तो वो उनकी नुमाइंदगी तभी कर सकता है जब उनको उन मसाइल का पता हो। जब उन लोगों में रहेगा नहीं उसको कैसे पता होगा? अब जिस तरह से मैंने आपको बताया, मैं इस इलाके में जहांगीर ब्लॉक की मेरी पैदाइश है और मैं आज भी मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान उसी मोहल्ले में रह रहा है जिस मोहल्ले की मेरी पैदाइश है आपकी। ठीक है जी। और मैं जब जाहिर है, मैंने पहली इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैं बाहर का माहौल भी देख के आया, उनका कल्चर भी देख के 18 साल आपने बिल्कुल सर्व किए हैं, देख के आया। मैं यहाँ के पार्कों में, गली मोहल्लों में खेल कूद के बड़ा हूँ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इलामा इकबाल टाउन जब हम बचपन में थे, मुझे याद पड़ता है उस वक़्त ये इलाका एक नया इलाका गिना जाता था, जदीद तरीन इलाका गिना जाता था और यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल भी नहीं थे, यहाँ पे अमन अमान बहुत बेहतरीन था। हमने खुद छोटे होते हुए यहाँ पे रात के वक्त अंधेरों में साइकिलें चलाई हैं गली मोहल्लों के अंदर। हमारी माएँ बहनें जो हैं वो आराम से बगैर किसी ख़तरे के, बगैर किसी खौफ के वो यहाँ पे बाहर वॉक किया करती थी। ठीक है, और आज हम जैसे लोग भी, सारे अवाम, क्योंकि मैं भी अवाम में से हूँ, बिल्कुल ऐसा है, हम जैसे लोग भी अपने बच्चों को गेट से भी बाहर निकालते हुए डरते हैं। ये आपका बड़ापन है वैसे, ये जो आप समझते हैं कि हम भी इन्हीं में से हैं। देखिए जाहिर है हम इनमें से होंगे तभी, मैंने पहले बताया ना आपको कि तभी हम इनके मसाइल को समझ सकेंगे। हम अगर इनमें से नहीं होंगे तो हमें मसाइल का नहीं पता लगेगा, फिर हम हल क्या करेंगे? ठीक है जी। तो पार्क्स नहीं है यहाँ पे, अब बच्चे जो हैं वो बेरोज़गारी होने की वजह से गलत आदतों में, नशे की जैसी लानत में पड़ते जा रहे हैं। स्कूल का फुकदान है यहाँ पे, तालीम का जो है वो मैसर उस तरह नहीं है, उसका निज़ाम सही नहीं है। आप थाने कचहरी क्या हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पे भी हालात बड़े ख़राब हैं। सीवरेज के मसाइल हैं जी, पानी के मसाइल हैं। जिस तरह मैं बताया था इलामा इकबाल टाउन, इस तरह समनाबाद का इलाका हमारा, ये भी हमारे हल्के में आता है PP 171 में।
तो वो इलाका उस वक्त एक पॉश एरिया समझा जाता था, वो ऐसे ही गिनाया था जैसे DHA या कोई और सोसाइटी। इससे भी बड़ा मतलब एक ख्वाब होता था बंदे का कि इस इलाके में घर लेना। आप मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये बात कि आप भी माशाल्लाह इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी तकरीबन हमारे नेबरहुड में ही हैं और आपने भी बड़ा अरसा इस इलाके को देखा है। आप भी ये देखते होंगे कि ये कितने अफसोस की बात है कि यहाँ पे जो लोग जिनका कारोबार भी इधर है, उनके बच्चों की स्कूलिंग, स्कूल कॉलेज भी इधर है, लेकिन वो यहाँ के अमनो-अमान की वजह से, यहाँ के मसाइल की वजह से मजबूर होकर इलाका छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं और वो यहाँ से छोड़ के दूसरी सोसाइटीज में जा रहे हैं। बिल्कुल शिफ्ट हो रहे हैं जी, बिल्कुल शिफ्ट हो रहे हैं। आपने पूछा मेरा मंशूर क्या है, मेरा विजन क्या है। मेरा विजन ये है कि मैंने अपने हलके को मॉडल हल्का बनाना है इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त कि लोग यहाँ से छोड़ के ना जाएं, बल्कि बाहर के लोग यहाँ पे आकर मिसालें दें और यहाँ पे आने को तरजीह दें और वो ये ख्वाहिश करें कि हम भी इलामा इकबाल टाउन, समनाबाद, पकी टट्टी, इन सारे एरियाज में यहाँ पे जाकर रहे दोबारा जाना है। ठीक है, यहाँ के ग्राउंडों को हम इंशाल्लाह दोबारा आबाद करेंगे। जहाँ पे पार्क्स और ग्राउंड्स की ज़रूरत है, अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं जगह जगह से, वहाँ पे हम दोबारा से ग्राउंड्स बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे। सेहत का निज़ाम है, सफाई का निज़ाम है, सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, यानी कि मेरा ख्याल है मसाइल आप गिनते जाएं तो बहुत सारे मसाइल ज़्यादा हैं। हमारे आज़ाद होने से लेके अभी तक 76 ईयर हो चुके हुए हैं। तो 76 ईयर में हम लोगों ने सिर्फ मसाइल ही देखे हैं, मसाइल ही पैदा हुए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे नेबर जो ममालिक हैं देखें, वो तो हमसे जो बहुत ज़्यादा नीचे थे, जिनकी करेंसी नीचे थी, जिनकी पॉपुलेशन नीचे थी, जिनके मसाइल बहुत ज़्यादा थे, अब वो हमसे तरक्की कर चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हुए हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा ममालिक का मैंने भी विज़िट किया वहाँ पे जाके। वहाँ पे तो अब इन चीज़ों के बारे में जो सेहत है उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो इन चीज़ों की तरफ अब सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह निज़ाम सिस्टम एक ऐसे आ गए हैं। उनका थाना कल्चर जो है, उनका जो आर्मी का सिस्टम जो है, उनका जो सेहत का सिस्टम है, वो इन चीज़ों की तरफ आप नहीं सोच रहे। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं हल हो रही, गैस की प्रॉब्लम है। ये समझ लें कि हम गार वाले दौर में दोबारा फिर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए जी, आपने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से तमाम मसाइल का अहाता कर दिया। मैं उसमें सिर्फ एक ऐड करता हूँ। आपने तो बहुत बड़े बड़े मसाइल की बात, मैं एक छोटी सी बात आपको अर्ज करता हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं इस बात को लेके। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि हमारे तो यहाँ पे अगर किसी गरीब का, किसी हमारे भाई का मतवसत तबके से जिसका ताल्लुक नहीं है, उन लोगों का अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है ना, तो अगर वो सही कराने के लिए जाए ना, तो उनको SDO, XCN या इन महकमों के पास उनके कई चक्कर ख्वार हो जाते हैं जी, ख्वार हो जाते हैं बेचारे, या फिर उसके बाद किसी ना किसी नुमाइंदे को ढूंढते फिरते हैं अपने इलाके के कि जनाब उनकी सिफारिश करा दें। तो होना तो ये चाहिए है कि उनके मसाइल जो है घर बैठ के ठीक हों। ठीक है जी, उसमें जो है वो उनके जो मसाइल हैं वो घर बैठ के ठीक हों, उनको कहीं जाना ना पड़े, उनके डोर स्टेप पे उनको जो है उनके ज़रूरियात पूरी मुहैया हों। जैसे आपने बाहर के ममालिक की एग्जांपल दी, वहाँ पे यही हो जो फलाही रियासत का हमने ख्वाब 1947 में देखा था और जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है, वो फलाही रियासत वो बना रहे हैं। हमारे पास वो मॉडल्स भी मौजूद है, हमें सिर्फ शायद उसको फॉलो करना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद यकीनन हमें फॉलो करना पड़ेगा, यकीनन फॉलो करना पड़ेगा। वही तालीमात है जो हमारे इस्लाम में है और एक बहुत बड़ी बात जो है ना, मैं अपनी ऑडियंस को, नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। देखें, ये वो बड़ा कीमती वक्त है, यही वो वक्त है कि यहाँ से आप लोग बन सकते हैं या फिर वो गार वाले दौर में जा सकते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। और अगर हमारी चॉइस आज गलत हो जाती है, ये हम लोग बाद में ना कोसते रहते हैं जी, ये फ़लाँ सियासी जमात ने हमारे साथ यूँ कर दिया, इसने यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया, अभी क्यों कर दिया, इनको लाया कौन है। तो इस वक्त जो है वो लाने के लिए देखें ना, हम लोग बैठे हुए हैं, अवाम बैठी हुई है। तो ये किरदार जो है हमें निभाना है, हमने सोचना है कि हमने हमारे लिए कौन इस वक्त बेहतर है, जो कि हमारे लिए असम्बली में जाके कानून साजी कर सकेगा, हमारे लिए हॉस्पिटल बना सकेगा,
हमारे लिए सेहत के जो तमाम मसाइल हैं उनको ख़त्म कर सकेगा। और इसके अलावा जो हमें जो चीज़ें चाहिए, जो हमारे बच्चों की ज़रूरियात हैं, अब लाहौर जो है इस वक्त पोल्यूशन के लिहाज से दुनिया का सबसे पहले नंबर पे मुल्क आ जाता है। कभी पहला नंबर आ जाता है, कभी दूसरा नंबर आ जाता है, लेकिन क्या है यहाँ पे स्मोकिंग ख़त्म नहीं हो रही। और जो इस वक्त जो है चीनी माहिरीन जो हैं वो चाइना से आके यहाँ पे लगे हुए हैं कि इस सिलसिले में, तो ये कहाँ से पैदा हुई? ये तो हमें कोई 10 साल 15 साल 20 साल पहले सोचना चाहिए था। तो लिहाजा अगर उस वक्त हम लोग अच्छे लोगों का इंतखाब करते, हमारी सियासी टीम अच्छी होती, तो हम लोग यहाँ तक ना पहुँचते। तो मेरी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि अब आपने जो वोट देना है, ये आपका वोट आपका कीमती सरमाया है। आपने जो वोट देना है तो आपने उस बंदे को वोट देना है जो इस काबिल हो, जो पढ़ा लिखा हुआ हो, जो बिल्कुल इसके समझ लें कि जो काबिल नहीं है उसको आपने बिल्कुल, आपने ये नहीं कि एक वो बड़े आजकल मशहूर जुमले चल रहे हैं जी, चावलों की वो एक प्लेट पे या बिरयानी की एक प्लेट पे नहीं बिक जाना आपने। देखें, आप लोग 5 साल इंतज़ार करते रहते हैं जी, इलेक्शन आएगा ना फिर हम इसको देखेंगे, जब इलेक्शन आएगा ना, अब हमारे साथ इसने अच्छा सलूक नहीं किया, इलेक्शन आएगा तो फिर हम देखेंगे। तो जब इलेक्शन अब सर पे आ गया है तो आपने जब वोट डालना है तो आपने बड़े सोच समझ के डालना है। तो दूसरा, हमारे उमैर भाई जो है ना, मोहम्मद उमैर जमील साहब जो हैं, ये सूबाई असम्बली से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 169 इनका हल्का है, 171 इनका हल्का है, और इनका इंतहाबी निशान जो है वो टी शर्ट है। टी शर्ट को आपने सपोर्ट करना है, टी शर्ट को आपने इस पर स्टैम्प करना है, टी शर्ट को आपने नहीं भूलना, ये बात आप याद रख लें, ठीक है ना। मोहम्मद उमैर जमील साहब का जो नाम है शायद आप इसको भूल जाएं वक्ती तौर पे, ठीक है ना, लेकिन आपने टी शर्ट को याद रखना है। तो दूसरी बात जो है उमैर जमील साहब, मैं ये करना चाहता हूँ आपसे कि देखें, आप माशाल्लाह इलेक्शन में पहली मरतबा सूबाई असम्बली से उम्मीदवार हैं, तो आपके मद्दे मुकाबिल जो है बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, और अल्लाह ताला ने आपको जो चांस दिया, ये जो मौका दिया है, ये जो हल्के आपको मिले हैं 169 171, और ये तो बड़े इसमें नामी गिरामी लोग इस वक्त जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या आप इसमें जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद है आपको कि हमारे ये जो इलाके की अवाम है, मैं सब की बात नहीं करता, माशाल्लाह यहाँ भी कबाल टाउन के अलावा भी जो जोहर टाउन में है, लटरम पटरम इलाकों में सारे में हैं, ये सारे जो हैं मतलब पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे ख़ानदान भी हैं, जो हम जैसे मतलब समझते हैं कि उमैर साहब जो हैं इस काबिल हैं और इनको जो है ना एक मरतबा चांस देना चाहिए। तो क्या आप भी ये समझते हैं कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आपने जो मुनीर साहब अभी पहले बात की, वो बहुत अच्छी बात थी और बहुत बड़ी बात थी, मेरा ख्याल आपने समअप कर दिया उसको। मैं उसको सिर्फ 3 अल्फाज उसमें और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि वोट एक अमानत है। अमानत है जी, बिल्कुल अमानत है। और जिस तरह आपने कहा कि जी ये टाइम है जिस पे लोगों को ये सोचना है कि आया हमने अगले इंतखाबात तक फिर इंतज़ार करना है इस चीज़ का कि हमारे पास फिर कोई आए और हमारे साथ झूठे वादे करे जिस तरह पहले करके गया था, और हम उसकी राह तकते रहें फिर उसके बाद अगले इलेक्शन तक, और हमारे मसाइल वहीं के वहीं रहें, बल्कि हम जहां हैं उससे भी पीछे चले। इलेक्शन जीतने के बाद अपने हल्के तक में एक दिन के लिए, 1 घंटे तक के लिए भी आना गवारा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, अब आप ये वो सारी बातें खुद ही जवाब देते जा रहे हैं अपने उस सवाल का। देखिए, अब ये फैसला, एक तो आपका जो सवाल था कि जी मैं आज़ाद उम्मीदवार पहली दफ़ा आ रहा हूँ, सबसे पहले तो ये है कि देखें, लोग मुझे अपने इलाके में, हल्के में जानते हैं सोशल वर्क के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके लिए नया नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, मैं तो पहले ही बताया कि हम तो अल्लाह के रास्ते के अंदर निकले हैं, लोगों की खिदमत के लिए निकले हैं, खिदमत खल्क के लिए निकले हैं। तो अल्लाह ताला पे भरोसा सबसे पहले है, बिल्कुल ठीक है, नीयत नेक है, और मेरा अपना ईमान भी है कि अगर आपकी नीयत नेक हो, आप अच्छे रास्ते पे चलें, तो उसका रिज़ल्ट अल्लाह ताला आपको अच्छा ही देता है, उसका नतीजा बेहतर ही निकलता है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे लोगों से रब्ता भी हो रहा है, लोग बहुत पुरजोश भी हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने असल में मुझे ये फ़ैसला करवाने में, मेरे कई दोस्तों का इसमें तो उनका कसूर है नहीं आता कि मुझे उन्होंने थोड़ा सा इस तरह धक्का दे दिया कि नहीं यार, आप ये काम कर रहे हैं तो आपको बेसिकली निज़ाम के का हिस्सा बनना चाहिए। और बात उनकी ठीक थी कि अपने एक इनफरादी तौर पे एक इंसान मैक्सिमम भी कितना कर सकता है, कुछ थोड़ा सा एरिया बेहतर कर देगा, कुछ लोगों को जो है वो कफालत कर लेगा,
जो भी वो अपना समाजी कारकुन के तौर पे अपने काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने सारे मसाइल का जिक्र किया और जिस तरह से हम पीछे जाते जा रहे हैं, अब ज़रूरत है इस वक्त की कि इस वक्त अब हम अगर अब भी हम सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? तो फिर कब आएंगे? और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आ जाएंगे, क्योंकि लोगों में बहुत शऊर आ गया। ये आप जिस तरह कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अपना, माशाल्लाह आपका इंटरव्यूज जाते हैं, लोग देखते हैं, ये बहुत बड़ा टूल है। जब लोगों को घर घर उनके मोबाइल, उनके हाथों के अंदर अब वो एक टूल आ गया है जहाँ पे वो बैठे बैठे पूरी दुनिया को देख रहे हैं, साथ पाकिस्तान को भी देख रहे हैं और हमारे निज़ाम को उन लोग और बाहर की दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसने बहुत फ़र्क डाला है, लोगों को ये शऊर आ गया है और मुझे पूरा यकीन है कि लोग इस दफ़ा कोई फ़ैसला ऐसा करेंगे कि जितने पुराने लोग, जो मैं तो ये कहता हूँ कि चेहरे भी शायद नहीं बदले, चेहरे भी वही हैं उनके, मुख्तलिफ पार्टियाँ मुख्तलिफ वक़्त में बदल बदल के वो ही चेहरे कई अरसा से हमारे जो है वो लोगों की लोगों नहीं चुने, मैं ये नहीं कहता मुसल्लत कर दिए गए, लोगों नहीं चुने, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। ठीक है, अगर उन्होंने डिलीवर किया होता तो हमारे आज ये हालात ना होते। तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों ने इस दफ़ा ये फैसला कर लिया, जो जिन लोगों से, दोस्तों से, जिनसे भी बात हो रही है, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और वो बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं बड़ी खुशाइन बात जैसे है, लोगों की ही हमें ज़रूरत थी और आना चाहिए आपको, आप जैसे लोगों को आना चाहिए जो पॉलिसीज़ के अंदर बैठ के अपना किरदार अदा कर सकें और हमारी आवाज़ बन सकें, हमारे इलाके के मसाइल को उजागर करके उनके हल के लिए किरदार अदा कर सकें। यहाँ पे अब जिस तरह आपने पहले बात की, अब मैं ये अपील भी करना चाहूँगा बाकी तमाम दोस्तों से, आपके तवज्जुह से जो बिल्कुल जी बिल्कुल करें, प्रोग्राम को देखेंगे कि ये वक्त है जिस पे अब हमने ये फैसला करना है कि हमने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। जैसे मुनीर साहब ने बड़ा अच्छा एक जिक्र किया कि हमने आया सिर्फ चंद वक्ती आसाइश को देखते हुए, बिरयानी या किसी एक काम को या किसी ऐसी ज़रूरत को देखते हुए कि ये इसने मेरा करवा दिया है तो मैं ये वोट इसको दे दूं, वोट इसको दे दूं। आप ये एक दफ़ा ये भी सोच लें कि अगर ऐसा कोई बंदा आपसे वोट ले रहा है, ठीक है, तो वो एक तरह का आपका वोट खरीद रहा है ना। तो अगर वो खरीद रहा है तो कल को आपको वो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ही नहीं, वो मिलेगा ही नहीं, वो मिलते ही नहीं है। जब आप उसके पास जाएंगे तो वो तो कहेगा कि यार मैंने तो आपको पे किया था ना, बिजनेस हो गया ना, मैंने पे किया था, बिजनेस हो गया ना, मैं आपकी सर्विसेज ले रहा हूँ, आपको मैंने पे कर दिया, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई। अब अगली बात अगली दफ़ा होगी और हमारे साथ यही होता आ रहा है। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हम क्यों एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इन लोगों के हाथों में गए, क्यों? क्योंकि हम खुद एक्सप्लॉइट होते हैं, हम खुद उनको ये मौका देते हैं। हमें ये फैसला करना है। देखें, ये बात समझने की ज़रूरत है। इन लोगों ने आपको या आपके जितने MNA MPs आते हैं, गवर्नमेंट बनती है, जो पहले आए जो आगे आएंगे, उन्होंने आपको मुंतखब नहीं किया, आपने हमने उनको मुंतखब किया है। करना है अपनी ताकत को समझें और वो ताकत आपका वोट है। यही वो वक़्त है जिस वक़्त आप अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकते हैं। अब ये फ़ैसला अवाम ने करना है और सब ने मिल के करना है कि आया हमने एक मतलब वक्ती तौर पे 1 दिन या 2 दिन का फ़ायदा लेना है, या हमने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, मुस्तकबिल उसको बेहतर करना है, ताकि वो, क्योंकि हम लोग तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, हम लोगों ने तो यहाँ ही रहना है, ये हमारा मुल्क है। तो हमने इस मुल्क को कैसा देके जाना है आने वाले नस्ल को, कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता वो नस्ल भी हमें मुर्द इल्ज़ाम से ठहराती रहे कि हमारे बड़े हमारे लिए अच्छा नहीं करके गए। तो ये फ़ैसला आज करना है और फैसले का दिन भी बिल्कुल करीब है, फैसले का दिन भी बिल्कुल करीब है। तो अब आपने किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी, कोई कोताही नहीं करनी है आपने। और बिरयानी की एक प्लेट पे, या मैं बिरयानी की सिर्फ इस वजह से मिसाल दे रहा हूँ कि फ़कत एक किसी ने अगर गली बनवा दी हुई है तो आप कहें जी इसने मेरी सिर्फ गली बनवा दी हुई है, या गली भी नहीं बनवाई जी। ये यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक और बात भी चलती है, शॉर्ट करता हूँ, मुख्तसर सी बात करता हूँ कि रिश्तेदारी और बरादरी बेस भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। भाई बरादरी बेस, रिश्तेदारी, ये गलियों वाले सिलसिले से बाहर आएँ। जिस बंदे ने
देखें कि सही मायनों में इस मुल्क की खिदमत की है और इस मुल्क को सही रास्ते पे लेकर चल रहा है और चलना चाहता है, आपने सिर्फ उसका साथ देना है, आपने सिर्फ उसी को वोट देना है। वोट आपके पास, मेरे पास। और ये भी है कि इलेक्शन वाले दिन कुछ लोग कहते हैं जी हमें फ़लाँ बंदा पसंद नहीं है, फ़लाँ बंदा पसंद नहीं, मैंने तो वोट देना ही नहीं है, मैंने घर से नहीं निकलना। भाई वोट आपकी अमानत, वोट आपके पास अमानत है। वोट आपने ज़रूर कास्ट करना है, हर हाल में कास्ट करना है। आपने उस दिन अपना काम, अपना कारोबार, ये मैं पहले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ, सब कुछ आप अगर 2-3 घंटे के लिए भी बंद कर दें, ज़्यादा ना सही कि अगर आपकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लंबी चल रही हैं, तो आप उसको शॉर्ट करके 2 घंटे दे दें भाईजान, तो आप अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। और जो इसका अहल है आपने उसको वोट देना है। मेरी रिकमेंडेशन पे भी नहीं जाना आपने। मैं जो इंटरव्यूज़ जो लगा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आपने मेरी रिकमेंडेशन पे भी नहीं जाना। जो आपको अच्छा लगता है, आपके इलाके में आपके लिए बेहतरीन उम्मीदवार है, आपने उसका इंतखाब करना है और अपना वोट ज़रूर कास्ट करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। आपका होस्ट मुनीर अहमद भट्टी। हम लोग आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमारा ये इंटरव्यू देखा। और मोहम्मद उमैर जमील साहब के जो हैं वो भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से, क्योंकि इलेक्शन की इस वक्त गहमा गहमी चल रही है, मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और एक मरतबा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने टी शर्ट को नहीं भूलना। 8 फरवरी वाले दिन, सॉरी जी, आपने इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी वाले दिन आपने जाके 169 के जो हलके में हैं लोग और 171 के हलके में जो लोग हैं, आपने टी शर्ट के ऊपर जो है स्टैंप करनी है और अपना वोट किसी और को कॉस्ट नहीं करने देना। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इस पे मेरा खुसूसी व्लॉग आया हुआ है, उसको भी आपने देखना है और फॉलो करना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।